इसमें फैक्टर, जीन और अलील को समझेंगे। मेंडल जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने जीन को ही शुरुआती दौर में क्या कहा था, फैक्टर कहा था, और बाद में फिर उसी को हम लोग जीन कहने लगे। जीन आनुवांशिकता की क्या है, इकाई है। और अब बात आती है अलील की। तो जैसे जीन, अगर कोई पौधे की ऊंचाई की बात हो रही है तो जो ऊंचाई वाला कैरेक्टर है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। लेकिन ऊंचाई में पौधे लंबे भी होते हैं, पौधे बौने भी होते हैं। तो ये जो लंबा होना पौधा का या बौना होना, वो उसका क्या कहलाता है, अलील कहलाता है। यानी कि जीन के अलग अलग रूप वही क्या कहलाएंगे, अलील कहलाएंगे। और अगर बात करते हैं इसको डिनोट करने की, तो या तो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे या तो स्मॉल लेटर से। अगर लंबे पौधे की बात हो रही है तो उसके लिए कैपिटल टी, अगर बौने पौधे की बात हो रही है तो उसके लिए स्मॉल टी। और जो ये अलील होते हैं इनको हमेशा जोड़े में लिखा जाता है। जैसे लंबे पौधे के लिए कैपिटल टी, बौने पौधे के लिए स्मॉल टी। और ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये है तो लंबे पौधे ही, लेकिन ये हाइब्रिड है, संकर है, ये हाइब्रिड के लिए यूज हुआ है। और आगे देखते हैं होमोजाइगस। तो जैसे कैपिटल टी दोनों एक जैसे ही हैं, स्मॉल टी और स्मॉल टी ये भी दोनों एक जैसे हैं, तो इनको कहा जाएगा होमोजाइगस। और जो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है ये क्या है, अलग अलग हैं, एक लंबा का है और एक बौने का है, तो इसको कहा जाएगा हेटेरोजाइगस। अब नेक्स्ट बात आती है जीनोटाइप की। तो हम किसी भी पौधे के जीन के लेवल पे या किसी भी चीज़ को अगर हम उनके जीन के लेवल पे देखते हैं तो वो उनका जो कैरेक्टर है वो क्या कहलाता है, जीनोटाइप। जैसे ये टी और टी है तो ये उसका क्या हो गया, जीन, जो हमें बाहर से नहीं दिखेगा। लेकिन अगर फिनोटाइप की बात करते हैं तो इसे हम बाहर से देख सकते हैं, जो किसी भी पौधे का आकार हो सकता है। जैसे पौधा हमें बाहर से लंबा दिख रहा है या छोटा दिख रहा है तो वो उसका क्या हो जाएगा, फिनोटाइप हो जाएगा। अगर हम आगे देखें तो ये हेटेरोजाइगस कह रहा था क्योंकि इसमें एक लंबा पौधा था और एक बौना पौधा था। पौधा तो लंबा दिख रहा था क्योंकि जो इसमें कैपिटल टी था वो डोमिनेट कर गया था, वो प्रभावी था। और जो स्मॉल टी था, जो बौना पौधा था, उसका गुण अप्रभावी रह गया। इसीलिए ये पौधा दिखा तो लंबा, लेकिन इसके अंदर दोनों गुण थे, लंबे के भी गुण थे और बौने के भी गुण थे।